हेलो साथियों, आपका स्टॉक मार्केट चैनल में स्वागत है। यदि आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। आज निफ्टी और सेंसेक्स रेंज बाउंड में ट्रेड किए। निफ्टी को देखें तो 100 से 150 के रेंज में दिन भर ट्रेड किए, लेकिन फिर से आज दबाव में रहा और 36 अंक बंद हुआ और सेंसेक्स भी 16 अंक कमजोर होकर बंद हुआ। आज फिर से एफआईआईज की बिकवाली 5,000 करोड़ के ऊपर रही। अगेन जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, ऐसा भारतीय बाजार के लिए ऐसा दुख है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब तक एफआईआई ने 97,000 करोड़ की भारी बिकवाली कर दी है और अच्छा खासा लिक्विडिटी भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। लेकिन डीआईआई ने 3500 करोड़ अधिक खरीदारी की और तो आज बाजार फिर से थोड़ा संभल गया। दोस्तों, एफआईआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या विदेशी संस्थागत निवेशक, वैसे देखें तो इनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना ही रहता है। इनका यही बिजनेस है, जिस दुनिया के बाजार में अधिक मुनाफा होगा वह वहीं चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर वैसे ही है जैसे बिजनेसमैन को जहां काम में कम में माल मिलेगा वहीं चले जाएंगे और अधिक में बेचेंगे ताकि अधिक मुनाफा हो। तो दोस्तों, शेयर बाजार में भी यही मूल सिद्धांत है, कम में खरीदिए और अधिक में बेचिए या अधिक में बेचिए और कम में खरीदिए। अब चलते हैं वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। आज वर्ल्ड मार्केट में देखें तो अमेरिका का बाजार डाउ जोन्स हल्की गिरावट के साथ काम कर रहा है, लेकिन नेस्डैक 1.5% से ज्यादा गिरावट के साथ काम कर रहा है। वही चाइना के बाजार हैंग सेंग को देखें तो ये 1% के ऊपर के गिरावट के साथ काम कर रहा है, जो कि भारतीय बाजार के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन यदि हम यही आंकड़ा चाइना के बाजार हैंग सेंग का लगभग एक महीने का देखें तो 8% ऊपर है और चाइना का बाजार एसएससी को देखें 15% ऊपर है एक महीने में। वही भारतीय बाजार इस महीने का चार्ट देखें तो 6% नीचे है। इसलिए शेयर मार्केट के जानकार का कहना है, एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर चाइना के बाजार में निवेश कर रहे हैं और उनका यही मानना है भारतीय बाजार 6% के बाद भी अभी महंगा है। आने वाले दिनों में देखेंगे एफआईआई की सेलिंग कब रुकेगी और वो फिर कब भारतीय बाजार में आएंगे। अब बात कर लेते हैं आज के चर्चित स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। वीआईपी इंडस्ट्रीज वो कंपनी है जो बैग, सूटकेस और कैरिंग एसेसरी बनाती है। इसके शेयर आज 7% से ज्यादा गिर गए। इसके कारण क्या थे? Q2 के बहुत बेकार रिजल्ट। वीआईपी के रिजल्ट को देखें तो ये 33 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। चलिए इसके Q2 के आंकड़े देख लेते हैं। रेवेन्यू जून 2024 639 करोड़ थे और घटकर 544 करोड़ हो गए। इस कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ का घाटा रहा और कंपनी ने कर्ज लिया है, तो उसका इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को मिला दे तो ये घाटा 46 करोड़ और शुद्ध घाटा 33 करोड़ का हो गया है। वीआईपी का शेयर के बेकार रिजल्ट के कारण ये शेयर में आज जमकर पिटाई हो गई और 7% गिर गया। आने वाले दिनों में ये शेयर और दबाव में ही रह सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे शेयर की ओर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन स्कॉट्स कोबोटा लिमिटेड से ले लिया है। तो जो भी रेवेन्यू इस कंपनी को अधिग्रहण से आएगा तो सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर को फायदा होगा। ये पॉजिटिव न्यूज है सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी के लिए। ऐसा माना जा रहा है कंपनी को 5 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा। सोना बीएलडब्ल्यू के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, तो इसलिए ये शेयर आज 12% भागे। वैसे इस शेयर की चर्चा कल के वीडियो में भी मैंने किया था, तो आप कल की वीडियो को भी देख सकते। नेक्स्ट शेयर की ओर चलते हैं, एक्सकोर्ट्स कोबोटा लिमिटेड। रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन एक्सकोर्ट्स कोबोटा लिमिटेड ने बीएलडब्ल्यू को बेच दिया, तो जो रेवेन्यू इससे मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। एक्सकोर्ट कोबोटा का स्टॉक टैंक कर गया और एक्सकोर्ट कोबोटा के लिए ये नेगेटिव न्यूज है। एक्सकोर्ट कोबोटा कंपनी के लिए नेगेटिव खबर हो गई, इसलिए ये शेयर आज 10% टूटे। वैसे क्लोज लगभग 6% की गिरावट के साथ हुआ। अब अगले चलते हैं अगले शेयर की ओर, निफ्टी 50 के दिग्गज कंपनी
HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके Q2 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 2% बढ़ा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट था 3700 करोड़ का। वाई ऑन वाई बेसिस में रेवेन्यू फ्लैट था, मतलब कोई ग्रोथ सालाना बेसिस पे नहीं था। रिजल्ट फ्लैट था, लेकिन मार्केट का शेयर पर रिएक्शन हाई था, 5% से ऊपर गिरावट के साथ बंद हुआ। इस कंपनी के रिजल्ट में कंपनी ने 29 रुपए का डिविडेंड दिया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2024 है। इस डिविडेंड पे आउट से कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को 6,814 करोड़ बांटेगी। अगले चर्चित शेयर की ओर चलते हैं। केयर रेटिंग लिमिटेड एक इंडियन रेटिंग एजेंसी है। इसके Q2 के रिजल्ट शानदार रहे। यदि आप इसके रेवेन्यू को देखें तो लगभग 1.5 गुना बढ़ गया, 117 करोड़, और शुद्ध मुनाफा 37 करोड़ बढ़ गया, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दुगना से ज्यादा है। इसलिए यह शेयर आज ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया और एक दिन में 234 रुपए बढ़ा और 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ। एक और शेयर जो हाइलाइटेड थे उसकी बात कर लेते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज Q2 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अच्छी रही। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर शुद्ध मुनाफा फ्लैट था 204 करोड़ का। वाई ऑन वाई बेसिस पर शुद्ध मुनाफा लगभग 20% का ग्रोथ था। Q2 के अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी यह शेयर आज लगभग 14% टूट गया। कारण मैनेजमेंट का कॉशियस आउटलुक आने वाले 2 तिमाही पर। केपीआईटी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 18 से 22% का ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले होने की संभावना जताई। आने वाले 2 तिमाही में केपीआईटी के मैनेजमेंट ने अनुमान 18 से 22% का जो अनुमान लगाया था उसे लोअर साइड में अप कर दिया है, और उनका कहना है कि अब 22% का ग्रोथ नहीं होगा, अब 18% का ही ग्रोथ रह सकता है, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है। इस कारण आज कंपनी में आज जोरदार गिरावट आ गई और लगभग 14% गिरकर बंद हुआ। वैसे कंपनी का पी हाई है था, आज की गिरावट से पहले ये 70 से ऊपर था, ये आज 55 के करीब आ गया। पी मतलब जिस कंपनी का जितना ज्यादा रहेगा उतना महंगा वैल्यूएशन माना जाता है। एक हाई वैल्यूएशन भी एक कारण था इस गिरावट के लिए। इस कंपनी में आगे भी थोड़ा और दबाव रह सकता है, लेकिन मिड कैप रेंज की कंपनी है और मार्केट कैप 38,000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो इस कंपनी में आगे चलकर निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगेन बिग डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन शेयर का नहीं है, चाहे सेल, परचेज या एवरेज करने के लिए। आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।